नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो हमारी पिछली वीडियो पर आपने जितना सारा प्यार और सपोर्ट दिया है उसके लिए मैं आप सभी का दिल से और सच्चे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज की इस नई वीडियो में भी हम एक ऐसे बहुत ही जरूरी और अहम विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो आपके शरीर की हेल्थ से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है और जिसकी जानकारी हर इंसान के लिए समझना बेहद जरूरी है। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर जो बहुत बारीक और पतली नसें होती हैं, जिन्हें मेडिकल भाषा में नर्व्स कहा जाता है, ये पूरे शरीर की एक्टिविटी और काम करने की प्रक्रिया को बिना किसी रुकावट के सही तरीके से चलाने में बहुत ही जरूरी भूमिका निभाती है। अगर ये नसें पूरी ताकत और सही क्षमता के साथ काम कर रही हों, तभी शरीर में खून का बहाव यानी ब्लड फ्लो एक जगह से दूसरी जगह तक बिना किसी रुकावट के आसानी और तेजी से पहुंच पाता है। लेकिन जैसे ही इन नर्व्स की कार्य करने की शक्ति में थोड़ी सी भी कमजोरी या गड़बड़ी आने लगती है तो खून का प्रवाह धीमा पड़ जाता है या कहीं कहीं रुकने लगता है और इसके साथ ही शरीर में कई तरह की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। आज मैं आपके साथ एक ऐसा घरेलू और बेहद असरदार नुस्खा शेयर करने जा रहा हूं जो आपकी नसों को दोबारा मजबूत और ताकतवर बनाने में काफी मदद करेगा। इसीलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरे 5 से 7 मिनट तक ध्यान से जरूर देखें, क्योंकि जो जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं वह आपकी सेहत को नई दिशा दे सकती है और आपकी पुरानी समस्याओं को खत्म करने में मदद कर सकती है। दोस्तों, दिक्कत यह होती है कि कई बार हमारी नसें धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। इसका नतीजा यह होता है कि एक के बाद एक समस्याएं सामने आने लगती हैं। किसी को नसों में दर्द बना रहता है, किसी को जलन महसूस होती है, किसी को सुन्नपन की शिकायत होती है और कई लोगों को झुनझुनी भी बनी रहती है। इस तरह के दर्द को मेडिकल टर्म में नर्व पेन कहा जाता है और आज मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा कि नसों में दर्द किन कारणों से होता है, नसों में ब्लॉकेज क्यों बनता है और हम इस ब्लॉकेज को बिना किसी दवा के केवल घरेलू और नेचुरल तरीकों से कैसे दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर नसें कमजोर होने के पीछे कारण क्या होते हैं। पहला कारण है डायबिटीज। जी हां, जब शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है तो इसका सीधा असर नसों पर पड़ता है और वे धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। दूसरा कारण है हाई ब्लड प्रेशर और तीसरा कारण है ब्लड वेसल्स यानी धमनियों के अंदर फैट का जमा हो जाना। इसके अलावा अगर शरीर में कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो इससे भी नसों की ताकत कम हो जाती है। कई बार हार्मोनल असंतुलन भी नर्व्स को नुकसान पहुंचाता है और अगर किडनी या लिवर सही तरीके से काम नहीं कर रहे होते तो शरीर के अंदर मौजूद टॉक्सिक यानी जहरीले तत्व बाहर नहीं निकल पाते और धीरे धीरे नसों में जमा होकर ब्लॉकेज पैदा कर देते हैं। अब सवाल आता है कि हमें कैसे पता चले कि हमारी नसें कमजोर हो रही हैं। दोस्तों, जब नर्व्स कमजोर होने लगती हैं तो हाथ और पैर सुन्न पड़ने लगते हैं, बार बार चक्कर आने लगते हैं। खासकर जब आप अचानक खड़े होते हैं या झुकते हैं तो आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और शरीर में थकान और कमजोरी महसूस होने लगती है। ये सभी संकेत बताते हैं कि शरीर में ब्लड फ्लो सही तरीके से नहीं हो रहा है। इसके अलावा शरीर के अलग अलग हिस्सों में दर्द बना रहता है, बार बार पसीना आता है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता रहता है और पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे गैस बनना, अपच होना और भूख न लगना भी इसके लक्षण होते हैं। धीरे धीरे याददाश्त भी कमजोर होने लगती है, नींद पूरी नहीं होती यानी इंसोम्निया की समस्या शुरू हो जाती है, शरीर में खून की कमी होने लगती है और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अब आप यह मत सोचिए कि इसका इलाज केवल दवाइयों से ही संभव है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कुछ खास घरेलू चीजों को अपनी डाइट में शामिल करके और थोड़ा सा लाइफस्टाइल बदलकर इस समस्या को जड़ से खत्म किया जा सकता है। इसके साथ ही कुछ आसान योगासन और प्राणायाम भी हैं जो नसों के ब्लॉकेज और कमजोरी को धीरे धीरे खत्म करने में मदद करते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जहां दर्द हो वहां जोर से दबाना या रगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे सूजन बढ़ सकती है और समस्या और गंभीर हो सकती है। अगर हाथ या पैरों में दर्द हो रहा हो तो बर्फ या हल्के गुनगुने पानी से सिकाई करें, इससे तुरंत आराम मिलता है। इसके साथ भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम जरूर करें, क्योंकि ये नर्व सिस्टम को मजबूत बनाते हैं और दर्द को कम करने में मदद करते हैं।
अब बात करते हैं घरेलू इलाज की। अगर इस उपाय को सही तरीके से किया जाए तो लगभग 14 से 15 दिनों के अंदर इसका पॉजिटिव असर दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन इसे कम से कम 1 से 1.5 महीने तक लगातार करना जरूरी होता है। इसके लिए एक स्टील के बर्तन में 1 गिलास पानी लें और उसे उबालें, फिर उसमें आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा डालें। कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि दालचीनी का टुकड़ा ज्यादा अच्छा होता है या उसका पाउडर। तो मैं आपको साफ बता दूं कि अगर आप बाजार से साबुत दालचीनी लाकर घर पर ही उसे पीसकर ताजा पाउडर बनाते हैं तो वही सबसे ज्यादा असरदार और फायदेमंद होता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बाजार से एकदम बढ़िया और साफ सुथरी क्वालिटी वाली दालचीनी लेकर आनी है और फिर उसे घर पर ही अच्छे तरीके से कूटकर या पीसकर उसका बारीक पाउडर तैयार कर लेना है, क्योंकि जब आप अपने हाथों से ताज़ा और शुद्ध दालचीनी का पाउडर बनाते हैं तो उसका असर और उसमें मौजूद औषधीय तत्व पानी में बहुत जल्दी और पूरी तरह से मिल जाते हैं, जिससे शरीर को जल्दी फायदा मिलने लगता है। अब इस तैयार किए गए पाउडर में से आपको केवल 2 चुटकी यानी बहुत ही कम मात्रा लेनी है और इसे उस पानी में डाल देना है जिसे आपने पहले से स्टील के बर्तन में गैस पर उबलने के लिए रखा हुआ है। अब जो दूसरी चीज हमें इसमें डालनी है वह भी लगभग हर घर में आसानी से मिल जाती है और वह है बड़ी इलायची, जिसे काली इलायची भी कहा जाता है। आपको इसे किसी भारी चीज जैसे सिलबट्टा या औखली मूसल से हल्का सा दबाकर तोड़ लेना है ताकि इसका छिलका और इसके अंदर के दाने अलग हो जाएं और फिर इसे भी उसी उबलते हुए पानी में डाल देना है। अब बारी आती है तीसरी सामग्री की और वह है लौंग। जी हां, आपको केवल 2 से 3 लौंग लेनी है और इन्हें भी हल्के से कूटकर या पीसकर उसी पानी में डाल देना है। जब ये तीनों चीजें यानी दालचीनी, इलायची और लौंग उस पानी में उबलने लगती हैं तो लगभग 1 से 1.5 मिनट के अंदर इनका पूरा अर्क उस पानी में अच्छी तरह उतर जाता है। इसके बाद गैस को बंद कर दीजिए और उस पानी को ऐसे ही छोड़ दीजिए ताकि वह धीरे धीरे ठंडा होकर सामान्य तापमान यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। अब जब यह औषधीय पानी ठंडा हो जाए तो इसे एक साफ कपड़े या बारीक छलनी से छान लीजिए ताकि सारा कचरा अलग हो जाए और केवल शुद्ध पानी ही बचे। अब आखिरी चीज जो इसमें मिलानी है वह है गुड़। जी हां, आपको लगभग आधा इंच जितना गुड़ का एक छोटा टुकड़ा लेना है और इसे इस पानी में डाल देना है ताकि इसकी मिठास और इसके गुण इस मिश्रण में अच्छे से मिल जाएं। लेकिन ध्यान रखें कि अगर आपको डायबिटीज की समस्या है तो गुड़ डालना जरूरी नहीं है। हां, अगर आपको हल्का मीठा पसंद है तो बहुत कम मात्रा में गुड़ डाल सकते हैं, लेकिन बिना गुड़ के भी यह नुस्खा उतना ही प्रभावी रहता है। वैसे गुड़ मिलाने से इस मिश्रण की ताकत और इसके फायदे लगभग 4 गुना तक बढ़ जाते हैं। इस ड्रिंक को पीने का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है और आप इसे गर्मियों के मौसम में भी आराम से और बिना किसी चिंता के पी सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात जरूर ध्यान रखें कि जब आप यह ड्रिंक पी लें तो उसके करीब 15 मिनट के बाद एक छोटा चम्मच सौंफ जरूर चबा लें। इससे इसकी औषधीय ताकत आपके शरीर में और बेहतर तरीके से असर करेगी। अब बात करते हैं इसे पीने के सही समय की। दोस्तों, इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इस ड्रिंक को रात में डिनर करने के लगभग आधे घंटे बाद आराम से पिएं और उसके लगभग 15 मिनट बाद सौंफ खा लें। यह मिश्रण आपकी पूरी बॉडी में एक नेचुरल मेडिसिन की तरह काम करेगा और नसों से लेकर दिल तक के पूरे सिस्टम को राहत देगा। जो मात्रा और तरीका मैंने आपको बताया है वह एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त है। अगर आप इसे 2 लोगों के लिए बनाना चाहते हैं तो इसमें बताई गई हर सामग्री की मात्रा को दुगना कर दीजिए ताकि दोनों लोगों को पूरा लाभ मिल सके। अगर आपने इस ड्रिंक को लगातार 14 से 15 दिनों तक बिना छोड़े पिया तो यह आपकी नसों में खून का प्रवाह यानी ब्लड फ्लो को सही करने में मदद करेगा, नसों में बने ब्लॉकेज को हटाने में सहायक होगा और दिल से जुड़ी समस्याओं को भी धीरे धीरे ठीक करने लगेगा, क्योंकि इसमें ऐसे कई विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं जो हार्ट को हेल्दी बनाए रखने में मदद करते हैं। साथ ही यह आपके शरीर में हड्डियों और जोड़ों में होने वाली सूजन को भी कम करता है, जो अक्सर वात या वायु के कारण होती है। खास तौर पर अगर पैरों की पिंडलियों, मांसपेशियों या हड्डियों के जोड़ में लगातार सूजन बनी रहती है तो यह नुस्खा वहां भी अपना असर दिखाता है। अब बात करते हैं उन फूड्स की जिन्हें आपको अपनी रोजाना की डाइट में शामिल करना चाहिए। दोस्तों,
आजकल जो भी खाना हम खाते हैं उसमें पूरी न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं होती है, इसीलिए हमें ऐसे फूड्स का सेवन करना चाहिए जिनमें भरपूर पोषक तत्व मौजूद हों। सबसे पहले नंबर पर आता है अलसी। जी हां, अलसी के बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड और अल्फा लिनोलेनिक एसिड का बहुत अच्छा स्रोत होते हैं। सर्दियों में लोग इसे खाते ही हैं, लेकिन गर्मियों में भी आप इसका पाउडर बनाकर रात में पानी में भिगो दें और सुबह इसे खा लें या इसका पानी पी लें। इससे नसों की ताकत बढ़ेगी और इम्यूनिटी भी मजबूत होगी। इसके अलावा आप चिया सीड्स का सेवन भी कर सकते हैं, क्योंकि चिया सीड्स में कूलिंग इफेक्ट ज्यादा होता है और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, पोटेशियम और आयरन जैसे जरूरी मिनरल्स पाए जाते हैं। ये सभी तत्व नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाते हैं और शरीर की थकान और कमजोरी को दूर करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, यह पूरी जानकारी मैंने आज आपके साथ साझा की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपकी नसें कमजोर हो चुकी हैं, नसों में ब्लॉकेज है या दिल से जुड़ी कोई समस्या है और आप लंबे समय से केवल दवाइयों पर निर्भर हैं, तो एक बार इस नुस्खे को जरूर आजमाइए। कम से कम 14 से 15 दिनों तक इसे लगातार अपनाइए और फिर खुद अपने शरीर में फर्क महसूस कीजिए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।